वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चंस करेंगे इनवर्स पर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स ए एक्स लिखा है और ये क्वेश्चन दूसरा है y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स। देखिए दोनों को करने के तरीके क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हमने लिखा है dy बाई डी एक्स और इसको यहाँ लिखा है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स। साइन इनवर्स है। फॉर्मूले की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी यहाँ पे होता है वही हमारा यहाँ पे माइनस होता है। सिंपल सी बात है। फिर अगर यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे क्या माइनस होगा, ए एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो हम करते हैं साइन इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हुआ ए एक्स और इसका हो गया होल स्क्वायर। अभी हमने पार्शियल सीखा हुआ है, पार्ट बाय पार्ट हमने किया था। यहाँ हमने साइन इनवर्स का आकलन किया है। हमें अभी करना किसका है, ए एक्स का करना है। तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, एक्स के साथ में है तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये क्या बचेगा, a बचेगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ था y इक्वल टू सेक और ये लिखा है टेन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स और ये हुआ d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक, ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स। हम सेक का करते हैं तो देखो सेक का क्या होता है, मैंने बताया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। यहाँ पे हम सेक का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की बात करते हैं तो ये हमारे x की जगह पर है तो ये हमारा हो गया सेक, जो भी लिखा था वो लिख दिया, 10 जो भी लिखा था लिख दिया। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा हमने ये सेक का किया है डिफरेंशिएशन, केवल सेक का। आगे हमें डिफरेंशिएट करना होगा किस फंक्शन को, टेन इनवर्स x को करना होगा। इसके अलावा लॉग इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कहीं लिखा हो साइन इनवर्स और अंदर लिखा हो साइन थीटा तो इसकी वैल्यू थीटा होती है। जिस तरह ये लिखा है या फिर इस तरह से लिखा हो साइन और ब्रैकेट में लिखा हो साइन इनवर्स थीटा तो इसकी वैल्यू भी थीटा होती है। आप यहाँ पे रखते हैं, ये होता है सेक, ब्रैकेट में लिखा है टेन इनवर्स एक्स और इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू केवल और केवल एक्स मिलेगी। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिस्टमैटिक वे से हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में सेक टेन इनवर्स एक्स और ये हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आगे पीछे भी हो सकता है। y इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमारे सेम है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम लिखा है। क्वेश्चन है ये y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन हैं। ये कॉस साइन की फॉर्म से हमें 10 बना लेना है। आप चाहें तो यहाँ से इसको बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन ही सेम है। ये हो गया y इक्वल टू हमारे पास में टेन इनवर्स, हमने यहाँ ऊपर से कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा क्या बच गया 1 प्लस टेन एक्स हो गया। क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। नीचे से भी कॉस एक्स लिया तो ये हमारा बन गया 1 माइनस का टेन एक्स हो गया। ये हमने कट कर दिया। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, ये उसी क्वेश्चन की तरह ही हमारा बन गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नहीं, मैंने अभी एक वीडियो आपका बनाया हुआ है। इससे पहले के पार्ट्स में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। किसका फॉर्मूला होता है 10, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। ये होता है 1 प्लस टेन एक्स
अपॉन 1 माइनस का 10x होता है, और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस 10x होता है। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, y इक्वल टू हो गया 10 इनवर्स, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 10 पाई बाई 4 प्लस x होगा। आपको मैंने अभी भी प्रॉपर्टी बताई थी इनवर्स की, 10 इनवर्स है, ये 10 है, कैंसिल आउट होते हैं बट आप कट नहीं करते हैं। ये आपका हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स हो गया। अब आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाई 4, और ये हुआ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये 0 हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताए हुए हैं कि जो हमारा अगर लिखा हो कहीं पे साइन इनवर्स, तो अंदर अगर हमारा साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू थीटा होगी। इसको हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसको हम मानकर करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। अंदर अगर ये साइन इनवर्स और अंदर हमारा किसी भी तरीके से कोई साइन का फॉर्मूला बन जाता है तो फिर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इस रूल से। तो आप यहाँ पे लेट करते हो, लेट x बराबर आपने मान लिया है टेन थीटा। जब टेन थीटा आपने मान लिया, और अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो जो थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10 हमारा इधर आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी 10 इनवर्स x। और इसके बाद में हमने यहाँ लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह हमें रखना है 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा कॉस का फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। कॉस 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये अंदर हमारा बन गया कॉस 2 थीटा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये साइन इनवर्स है और अंदर साइन ही होता है तो उसकी वैल्यू थीटा होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इसको साइन कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको साइन कैसे बनाएंगे। साइन इनवर्स आप इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस का 2 थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स है, ये साइन है, y इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली थी क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था। y इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स x। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई 2, डी वाई डी एक्स लिखेंगे पाई बाई 2 का माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, 0 हो जाएगा। 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये आंसर आपका आ गया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लिखा हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखिए दोनों फंक्शन हमारे
ऐड में है तो दोनों का अलग अलग होगा डिफ्रेंशिएशन। यहाँ लिखा हमने dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका भी फॉर्मूला हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम साइन इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का हमारा डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी हमारा अगर साइन इनवर्स का करते हैं तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया अंडर रूट में है, अंडर रूट में ही लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स हमारा क्या है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें आगे करना है तो आगे हमारा क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। ये जैसा लिखा है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यहाँ पर हुआ 1 माइनस ये अंडर रूट है और इसी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 और अंडर रूट में हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमने अंडर रूट का आकलन किया है। बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें किसका करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना होगा। स्टेप बाय स्टेप सभी टर्म्स का करना होता है हमको। ये हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस और ये हुआ माइनस का 1 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस लगा है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो होगा माइनस का 2x। ये हमारा कट हो गया, यहाँ से ये भी हमारा कट हो गया। ये हमारा क्या हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस है, सब मल्टीप्लिकेशन में इधर के टर्म्स है तो ये हुआ माइनस और जब इसका अंडर रूट के बाहर एक्स स्क्वायर आएगा तो केवल एक्स बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये भी कट हो गया। देख रहे हैं जितना टर्म इधर है उतना ही इधर है, पर इसको हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कट गया तो ये जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस टाइप क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देती हूँ। कहीं लिखा हुआ हमारे पास में कॉसेक इनवर्स एक्स और इसको हम साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा एंगल जो होता है वो बदल जाता है इन द सेंस हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, पलट जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ हमारे पास में सेक इनवर्स एक्स और इसको हम कॉस के पदों में सेक है वो कॉस में कन्वर्ट होगा तो ये जो एंगल होगा वो हमारा पलट जाता है। तो देखिए उसी प्रॉपर्टी का यहाँ हमें इस्तेमाल करना। और एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि कहीं लिखा हुआ हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। कहीं लिखा हुआ हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है। और यहाँ पे लिखा हो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स तो इसकी वैल्यू भी पाई बाई 2 ही होती है। यहाँ पे ये सेक लिखा है, ये सेक इनवर्स में है और ये साइन इनवर्स में। आप सेक को कॉस में बदल लीजिए तो सेक इनवर्स को अगर कॉस में बदलते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो पलट जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये लिखा है हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इन फॉर्मूलों के लिए
इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों के एंगल सेम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। यहाँ एंगल्स हमारे सेम है तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया dy/dx, ये हुआ d/dx ऑफ π/2 और π/2 के साथ में x नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो ये इन्वर्स की एक्सरसाइज थी जो इजीली हमारी हो पा रही है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू माननी होगी, मानकर सब्स्टिट्यूट करना होगा, कैंसिल आउट करना होगा, वहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगी।